ये भाग को हम लोग बहुत बार इसको ध्यान करते हैं, लेकिन हर बार प्रभु नया प्रकाश देता है, नया रिवलेशन देता है, और इसके द्वारा हम प्रभु की बड़ाई कर सकते हैं। यो हमारा प्रेमी पिता का धन्यवाद करना है। धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया, और पिता का धन्यवाद करते रहो। बोला हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री और पहला अध्याय और 3 वचन में भी हम पढ़ते हैं। पढ़िएगा कोई। दूसरा कुरिन्थी पहला अध्याय का 3 पद। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। हाँ, यहाँ पर धन्यवाद करना है कि हमारा परमेश्वर ने हम पर दया किया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। दया का पिता, गॉड ऑफ मर्सीज, दया करने वाला। प्रभु की दया और प्रभु का प्रेम बहुत बढ़ करके है, बहुत ज़्यादा है। दया का परमेश्वर, कितना दयालु प्रभु है। हम इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय, इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय में हम पढ़ते हैं 4 वचन में। कोई भी पढ़िए। दूसरा का 4 वचन। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, दया का धनी है, हाँ, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। बड़े प्रेम और दया का धनी है। दया का धनी के लिए, दया का धनी परमेश्वर है। और हम पढ़ते हैं दानियल की किताब 9 अध्याय 9 वचन। परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर से फिर गए, हाँ, दया सागर और क्षमा के महान है। हाँ, दया सागर है। प्रभु दया का पिता है और दया सागर है, दया का धनी है, दयालु, अनुग्रहकारी, अति विलंब से कोप करने वाला महान परमेश्वर। हम यीशु मसीह के परमेश्वर के पास नहीं आ सकते थे। यीशु मसीह का परमेश्वर और पिता के पास नहीं आ सकते। यीशु मसीह का पिता सबका परमेश्वर है, पर उसके पास कोई नहीं आ सकता है। इसलिए वो दया का पिता बन करके अपने प्रिय पुत्र को भेजा, और उसने बड़े प्रेम से प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और सब कुछ देने वाला प्रभु है, सब कुछ देता है। ये भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं, हम अनजान थे तो भी प्रभु ने सब कुछ दिया है। परमेश्वर से हम अनजान थे। देखिए, प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय, प्रेरितों के काम 14 अध्याय 15 वचन से पढ़ेंगे। कोई भी पढ़िए। हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं, और तुम्हें समाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो उसमें है बनाया। हाँ,
और क्या किया है 16 वचन पढ़िए। उसने बीते समय में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया। थोड़ा सा मौका दे दिया, लोग अपने अपने मार्गों में चल रहे हैं इस पृथ्वी पर। पंथ बना दिया, अलग अलग पंथ। हाँ, कोई अपना इस्लामिक पंथ बना दिया, कोई अपना सिखिज्म कर लिया, कोई जो है कि अपना बुद्धि से अलग मार्ग, बुद्ध का मार्ग पकड़ लिया। तो हम सभी अन्य जातियों में अपने परमेश्वर को छोड़ करके ईंट पत्थर देवी देवताओं को मानते रहे, अपने ही हाथों के कामों से हम प्रसन्न होते रहे, हमें अपने ही मार्गों पर प्रभु जी छोड़ दिया, भटकते रहा। हम लोग सभी चले गए अपने 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 मार्गों पर चलने दिया। प्रभु मौका दे दिया, जाओ भटक जाओ बोल करके। हम सभी लोग भटक गए थे, ये भाई बहनों, सभी लोग भटक गए थे। इसलिए यशायाह 53:6 में लिखा है, हम सब अपने अपने, हम सभी भेड़ों के समान भटक गए थे और अपने अपना मार्ग ले लिया था। हम सभी भेड़ के नहीं थे, भटक गए। भेड़ कैसे भटक जाता है, एक बार वो कुछ अच्छा चीज़ मिलता है, हरियाली चराई मिलता है और वो भटक जाता है, भटक भटक के चला जाए, जंगल में खो जाता है। कहीं हरियाली जंगल रहता है, कहीं पहाड़ों में चला जाता है, कहीं कंदराओं में चला जाता है। बदली अंधकार का दिन दिखाई नहीं देता है, उसका चरवाहा भी जो है कि सीटी नहीं बजा रहा है, तो आवाज़ भी नहीं दे रहा है, तो भटक जाता है आदमी अपने अपने मार्ग में। प्रभु ने और मार्गों में चलते रहा वो लोग। लेकिन 17 वचन में हम पढ़ रहे हैं, देखिए 17 वचन, प्रेरितों का 14 का 17। तो उसने अपने आप को हाँ, बेगवाह ना छोड़ा, बेगवाह ना छोड़ा। हाँ, किंतु वो भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। हाँ, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह ना छोड़ा, बेगवाह ना छोड़ा। प्रभु परमेश्वर का गवाही कौन देता है? आकाश देता है। आकाश मंडल उसकी हस्तकला है। आकाश उसकी महिमा का वर्णन करता है। और इस्राएली लोगों को प्रभु ने आकाश को अपना साक्षी बनाऊंगा बोला। हे आकाश, कान लगा कि मैं बोलूँगा। पृथ्वी आकाश दोनों को गवाह करके रखा प्रभु। पृथ्वी में उस ऐसे परमेश्वर ने नियम ठहराए, समय समय पर फलवंत ऋतु प्रभु दे दे करके अपने आप को प्रकट दिखाई देता रहता। आप अदृश्य रूप से, गर्मी अभी आ गया था, गर्मी अभी धीरे धीरे चला गया, अभी वर्षा हो रहा है, वर्षा खूब जोर से, लोग बाढ़ आ रहा है। बाढ़ क्यों आ रहा है? मौसम विभाग भी परेशान हो जाता होगा, है ना, कहाँ से आ रहा है? एक सेकेंड में कितना बिजली दुनिया में गिरता है, बिजली कड़काता है परमेश्वर, बिजली, और कितने बिजली से लोग मर भी जाते होंगे। और जब बिजली कड़काता है तो नाइट्रोजन गैस निकलता है, जिससे पेड़ पौधे को खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती और वो बढ़ते रहते हैं, फल देता है प्रभु। 12 ऋतु है, 12 महीने हैं, कितना ऋतु है? 4 ऋतु है ना। कौन सा ऋतु है? वर्षा, गर्मी, है
6 ऋतु है। छह ऋतु है। 6 ऋतु में प्रभु लेकर के चल रहे हैं। 6 प्रकार का ऋतु है। क्या क्या ऋतु है? शरद, हेमंत, तो 6 ऋतु होगा, हो सकता है 6 ऋतु। और ऋतुओं में भी अलग अलग प्रकार के ऋतु में अलग अलग प्रकार का फलवंत ऋतु है। गर्मी के समय में आम होता है और ठंडी के समय में सेब होता होगा, सेब का फल। और ठंडी के प्रदेश में जितने सारे फल हैं। वर्षा के समय में भी अनेक प्रकार का साग पात दुनिया भर का फल निकलता है। और ठंडी में भी बहुत जगह में फल निकलता है। कालिम्पोंग साइड में आप जाएंगे, उनका अलग प्रकार का खान पान फल अलग अलग जगह का है, जिसको हम लोग ये सब प्रभु का दिया हुआ है। प्रभु का सब फल है। सब फल खा करके भी हम लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, ना कभी उसका आराधना करते। इस पृथ्वी का लोग नहीं जानते हैं, ना कि आराधना करते हैं, ना परमेश्वर की स्तुति करते हैं, ना वंदना करते हैं। फल दिया और उसके बाद हमको तो परमेश्वर यहाँ पर आकाश का परमेश्वर है बोला है, स्वर्ग का परमेश्वर है, पृथ्वी का परमेश्वर है और समुद्र का, और जो कुछ उसमें बनाया, जो कुछ बनाया है उस सब का परमेश्वर जो हमको उपभोग करते हैं। हम उपभोग करते हैं, ग्रहण करते हैं, चाहे वो हवा हो या पानी हो या जंगल के सारे पदार्थ हो, चाहे भूमि के पदार्थ हो, चाहे पानी के अंदर की मछलियाँ हो या कुछ भी हो, सबको परमेश्वर ने बनाया है और सबको प्रभु ने जो है और लोगों को मन में दे करके भोजन के लिए दिया। यहाँ पर 17 पद में लिखा है, फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। भोजन और आनंद से भरता रहा। इसलिए हमको धन्यवाद करना। भोजन खाने से हम लोग को आनंद मिलता है, आनंद से भरता रहा। तो कितना भलाई प्रभु ने किया है। हमारा परमेश्वर भलाई का परमेश्वर है। तो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, सब कुछ को निर्माण करने वाला, सब कुछ को देने वाला, बनाने वाला। लेकिन हमारा प्रभु परमेश्वर ने हमें आराधना करने के लिए प्रभु ने चुन लिया। ये सबसे बड़ी बात है। कुलुस्सियों के पत्री 1 अध्याय का 12 वचन में इसलिए हम पढ़ते हैं, जिसने हमें इस योग बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हों, पवित्र लोगों के साथ सहभागी हों। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। आज हम परमेश्वर के प्रिय पुत्र के राज्य में हैं। आज ये सारा पृथ्वी आज दुष्ट के वश में, सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। लेकिन हमको दुष्ट के वश से छुड़ा करके, भटके हुए थे हम लोग शैतान के मुंह में हम लोग थे। वहाँ से हमें प्रभु, अंधकार में थे हम लोग, बदली में थे, वहाँ से प्रभु हमको छुड़ाया है और प्रभु ने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश करा दिया। हम उसमें हैं। आज मंडली परमेश्वर का राज है, प्रभु यीशु मसीह का राज है। मंडली में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की महिमा होती है, युगानुयुग होती है, इसलिए वह उसका राज्य है। और यहाँ से राज्य आरंभ हुआ है। और उसने हमें कैसे छुड़ाया? पापों की क्षमा प्राप्त कैसे हुई? लहू के द्वारा। लहू के द्वारा। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय का 7 पद। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 7 पद। हमको उसने उसके प्रेम में जन्म दिया,
उसमें उसके लोगों के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा हाँ। उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। तो किससे छुटकारा मिला? लहू के द्वारा। लहू के द्वारा जो आशीषें हैं, छुटकारा है, हम थोड़ा देखेंगे। लहू से क्या मिला? छुटकारा मिलता है। लहू से हमारा प्रभु ने प्रायश्चित किया। लहू से प्रायश्चित किया जाता है। लेवियों की पत्री, लेवियों की व्यवस्था, लेवी व्यवस्था और 17 अध्याय के 11 वचन, जो ही पढ़िए। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने उन लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राण के लिए प्रायश्चित किया जाए। लहू, बस यहाँ पर लहू से प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए। हाँ? लहू से प्रायश्चित होता है। जितने सारे पाप किए हैं, पाप का प्रायश्चित। तो कई बार लोग का मन बदल जाता है और मैंने मेरे पिताजी का बहुत मैंने मन दुखाया और उसका मन को तड़पा दिया, अभी मैं प्रायश्चित करूंगा बोलते हैं। प्रायश्चित करूंगा, मैं मेरे पिताजी का हर बात मानूंगा, जहाँ बोलेगा वहाँ जाऊंगा, उसके बिना कुछ भी। अभी मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं, प्रायश्चित करने के लिए तीर्थ करते हैं। इतना दिन लोग ठगी करते हैं, डंडी मारते हैं और बाद में वो लोग प्रायश्चित करने चले जाते। और एक कहावत भी है, 70 चूहा खा के बिल्ली हज को। 70 चूहा खा के बिल्ली हज को जाती। अगर उसके बाद अगर कितना और 69 हो गया, एक चूहा नहीं मिल रहा है, तो एक चूहा को आपको ढूंढना चाहिए। उसके लिए तिगड़म लगाएगा। तो चूहा को कैसे पकड़ेंगे? उस दिन मैं बोला था, हाँ? चूहा को पकड़ने के लिए राई की जरूरत है। राई को दे दीजिए तो राई को बना दीजिए पहाड़, राई बन जाएगा पहाड़, राई पहाड़ बन जाएगा। और फिर पहाड़ को खोदिए तो क्या निकलेगा? चूहा। पूरा तरह करके जैसे करके वो लोग हज को चले जाते हैं ना, बुद्धि लगा के हज को चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रायश्चित प्रभु यीशु मसीह के लहू से होता है। किसी भी रीति से प्रायश्चित नहीं हो सकता है। मेमने के रक्त से नहीं हो सकता है, यात्रा करने से नहीं हो सकता है, दान धर्म करने से नहीं हो सकता है। लाखों आप तेल को, नदियाँ को बहा दीजिए, तेल की नदी बहा दीजिए, सबको भेड़ बकरी हजार चढ़ा दीजिए। प्रायश्चित कैसे होगा? यीशु मसीह का लहू से। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 25 में लिखा है। उसने परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया हाँ जो विश्वास करने से कार्यकरी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया। हाँ। तो बस यहाँ पर कैसे लहू के द्वारा, लहू के कारण ऐसा प्रायश्चित ठहराया प्रभु ने। और उस लहू पर हम कब केवल उसके उस लहू का छिड़काव को कैसा करना है? विश्वास करने का। आदमी यीशु मसीह का लहू कब बहा? 2022 साल पहले चढ़ा, मैंने बहा है। लेकिन वह लहू अभी भी लाइव है, जीवित है, जीवित लहू है, अदृश्य लहू है। विश्वास करके अपने हृदय पर लेने से विश्वास से कार्यकारी होता है। इसलिए हम पापों की क्षमा पा लें।
हमारे लिए प्रायश्चित का एक मार्ग प्रबंध प्रभु ने किया। नहीं तो हमारा प्रायश्चित ही नहीं होता तो हम प्रभु के पास नहीं आ पाते थे, आराधना नहीं कर पाते थे, प्रभु का हम स्तुति नहीं कर पाते थे। इसलिए हमारा प्रायश्चित है। प्रायश्चित करने के बाद हमारा प्रभु हमें क्षमा दिया। कैसे? लहू से क्षमा मिला। लहू के द्वारा पापों की क्षमा। पढ़िए इब्रानियों की पत्री और उसका 9 अध्याय का 22 वचन। सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। पापों की क्षमा के लिए भी लहू है, प्रायश्चित के लिए लहू है और पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह का लहू। बिना लहू बहाए छुटकारा नहीं। लेकिन पापों की क्षमा पाना है तो लहू की आवश्यकता है। लहू की अभी हमने पढ़ा अब पापों और अपराधों की क्षमा। यहाँ पर लिखा है 7 पद में, इफिसी 1:7 में लिखा है हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा। पापों और अपराधों की क्षमा लहू के द्वारा है। मत्ती सुसमाचार 26 अध्याय 28, मत्ती सुसमाचार 26 का 28 भी पढ़िए। क्योंकि यह वाचा जो मेरा लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। पापों की क्षमा के निमित्त यीशु मसीह ने बोला है लहू बहाया जाता। तीसरा और हम देखते हैं जीवन और शांति मिलता है। प्रभु के लहू के द्वारा ही जीवन और शांति। पढ़िए उसका 20 पद, कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय और 20 वचन। और उसके क्रूस पर बहे हुए लोगों के द्वारा क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके हाँ सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर दे, हाँ। चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। तो प्रभु यहाँ पर शांति को लाया। मेल मिलाप मतलब पीस, शांति को लाया और उसी के द्वारा स्वर्ग के परमेश्वर के साथ मेल करा लिया, मेल कराया। 5वां हम देखते हैं प्रभु हमें मेल मिलाप कराया। उसी में ही है 20 पद में लिखा है हाँ? मेल मिलाप करके, तो मेल मिलाप किया। ये हम पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री और 2 अध्याय में भी हम देखते हैं 1:16 में लिखा है तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपने एक का मैं बोला ना, 2 का 16 और क्रूस पर बैर को नाश करके उसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। हाँ उसने अपना 13 पद में लिखा है मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए और हम उसके निकट आ गए, उसके पास आ गए। तो निकट लाए गए हैं भी, हम उसके समीप आ गए लहू के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के लहू के। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 19 वचन भी पढ़ते हैं। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का 19। इसलिए हे भाइयों, हाँ। जब हमें यीशु के लहू के द्वारा इस नए और जीते हाथ से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का जवाब हो गया है। हाँ तो हम निकट लाए गए यीशु के लहू के द्वारा, हमारा प्रभु के साथ निकट लाए और जीवन का मार्ग में हम लोग आ गए हैं। और उसके साथ साथ हम प्रभु के 6वां विचार हम देखते हैं कि प्रभु के लहू से हमें धर्मी हम ठहराए गए। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 9 वचन। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 9। जबकि
यदि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। हाँ, हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। तो कितनी सारी बातें हैं हमने देखा। यो प्रभु के लहू के द्वारा छुटकारा हमने पढ़ा इफिसियों के पत्री 1:7 में, और प्रभु के लहू के द्वारा हमें प्रायश्चित मिला लेवी, और रोमियो की पत्री उसका और 3:25 में पढ़ा, लेवी 17:11 में पढ़ा। फिर भाई बहनों उसके बाद हमने देखा कि उसके लहू से पापों की क्षमा, इब्रानी 9:22 और मत्ती 26:28 में हम देखा। तो हम देखते हैं प्रियो, शांति का कुलूसी 1 का लहू से 1:20 में हम उसका शांति को हम देखते हैं। इसी रीति से धर्मी ठहरे कैसे, उसका रोमियो की पत्री 5:9 के अनुसार, और निकट लाएगा इफिसी 2:13 के अनुसार लहू के द्वारा हमें नया जन्म भी मिलता है। उसका लहू, पहले हमको नया जन्म मिलता है उसका लहू के द्वारा से, क्योंकि जो हम शरीर से जन्मे हैं शरीर है, मांस से जन्मे हैं मांस है, लेकिन आत्मा को और प्रभु यीशु मसीह का और लहू के द्वारा ही हमारा क्या होता है, नया जन्म होता है। उसके लहू के बहने के द्वारा हम यीशु मसीह के वंश में आ गए। उसका लहू के लेने के द्वारा हम आत्मा में हम नया जन्म पाएँ। पहला पत्रस 1:18 पढ़ेंगे। पहला पत्रस 1:18 और 23 पद। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। तो आगे क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से पढ़िए। परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तो उसके लहू के द्वारा बहुमूल्य लहू, 19 पद में लिखा है ना, 23 में भी जीवते और सदा ठहरने वाला वचन, लहू के द्वारा नया जन्म, उसका 18 में और 19 में पढ़ते हैं। और निर्दोष और निष्कलंक मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। तो लहू के द्वारा ही हमारा नया जन्म होता है। बहुत सा बात देखा है। और आखिरी में हम आइए इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय और 14 वचन के अनुसार हम प्रभु की आराधना करेंगे, सेवा करेंगे। हमारा विवेक को शुद्ध करता है। 9:14 मसीह का लहू जिसने अपने आप को स्वयं में सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हम जीवते परमेश्वर की सेवा करने के योग्य बना उसके लहू के द्वारा। तो प्रिय भाई बहनों, तो हमारा प्रभु यीशु मसीह में और हम देखा कि कैसे वो हमें परमेश्वर पिता ने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया, और उसके लहू के द्वारा हमें हमारे लिए वो प्रायश्चित और ठहराया। प्रभु यीशु मसीह का लहू पापों की क्षमा दिया, जीवन और शांति दिया, छुटकारा दिया, हमें धर्मी ठहराया है, हम उसके निकट लाए गए, नया जन्म हम पा गए, हमारा उद्धार किया है, और हमारा विवेक को धोते रहता है ताकि हम हमारे जीवते और सच्चे प्रभु की आराधना कर सके। इस योग हमें बनाया, और इसलिए आज हम जान पाए हमारा प्रभु को, और जो हमारा प्रभु है आकाश, स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र सब वस्तुओं को परमेश्वर बनाया, सभी आशीषें दिया है साल भर के लिए। इन सब विचारों के द्वारा और सब भलाइयों के लिए
हम हमारे जीवते परमेश्वर की आराधना करेंगे। आइए विचारों के द्वारा प्रभु की आराधना हम करें। एक भाई एक बहन आराधना करेंगे। संडे स्कूल का टीचर को मौका है आराधना में गीत गाने के लिए, और यूथ भी आराधना करें। आइए हम लोग